हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु में। मैं कार्तिक शर्मा, आपका एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सीटेट के धमाकेदार कोर्स में। जैसे कि आपको पता ही है, सीटेट का आज 6 क्लास है, डे 6 है, लेकिन नंबर सिस्टम का ये पार्ट सेकंड है। कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, मैराथन क्लास। तो आज थोड़ा सा क्लास लंबी करूंगा और बेहतरीन और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि सॉरी, माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि एक लेवल के रहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट वाइज चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बेहतरीन करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात जरा समझिएगा। क्या समझोगे भाई, क्या समझोगे? कल तक हमने बेसिक बेसिक बातें बता दी थी। और सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो आपका वेबसाइट है www.dreamsetueducation.com है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपको हमारी जो वेबसाइट में टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल परचेज कीजिए, कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए एक बार पैकेज लीजिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप दे सकते हैं। बहुत बतेरे टेस्ट है दोस्तों, दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद वो टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाइव कराऊंगा। ठीक है, चलो सेशन करेंगे स्टार्ट। बहुत सारे लाइव कोर्सेज भी आने वाले हैं। चलिए अब हम सेशन करने वाले हैं स्टार्ट। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्राइम नंबर बताई थी। प्राइम नंबर क्या होते हैं कल भी बताया था, जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। तो अब मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, चेकिंग 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 ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेकिंग ऑफ प्राइम नंबर। दोस्तों, आपको चेक करना है, मानो चेक करोगे 179, 179 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। चेक करना है 179 प्राइम नंबर है कि नहीं है। आपको क्या करना है, इससे बड़ा कोई नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर आता हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता हो। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आए। ऐसे दो सेम नंबर, जैसे 5 × 5 दैट इज 25, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे 179 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। और कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 179 से बड़ी वैल्यू और नजदीक की वैल्यू आती है। तो जैसे आपको पता है, मैं अगर बताऊं, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 12 × 12 144। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 14 का स्क्वायर हो गया 196। इतना क्लियर है दोस्तों? 14 का स्क्वायर बड़ा है, तो आपको क्या करना है, 14 का स्क्वायर आ रहा है जो कि बड़ा है 179 से। क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर लेना है। अब 14 से नीचे जो प्राइम नंबर है वो आपने लिख देने हैं। 14 से नीचे लेस देन 14 आपने प्राइम नंबर लिख देने हैं। लेस देन 14 प्राइम नंबर लिख दो। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर इनमें से कोई भी नंबर इस 179 को डिवाइड कर देगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा ये 179। अगर इनमें से कोई भी नंबर 179 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये प्राइम नंबर होगा। करके देखते हैं, क्या 179 को डिवाइड करता है? 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, लास्ट में 9 है। क्या 3 से डिवाइड होता है? तो इनको ऐड कर लो, 9 से 15, 16, 17। 3 की टेबल में 17 नहीं आता तो 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 तो कर ही नहीं पाएगा। 7 2 जा 14, 3 कैरी। अरे 7 2 जा 14। या आप ऐसे भी चेक करना सिखाया था, ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो इसका दुगुना करो, 9 दूनी 18। और 18, 17 में से 18 जाएगा तो माइनस, ये तो नहीं हो पाएगा डिवाइड। वैसे भी आप कर चेक करके देख लो, पहले 17 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 3 कैरी तो 39। लेकिन 7 5 जा तो 35 होता है। 7 भी नहीं कर पा रहा, क्या 11 कर पाएगा? 11 1 जा 11 और 6 कैरी तो 69 बनेगा। तो 11 6 जा 66, ये भी नहीं कर रहा। 13 तो करेगा ही नहीं, 13 1 जा 13, 4 कैरी, 13 3 जा 39 होता है, ये भी नहीं कर रहा। तो जब सारे नंबर नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब है डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब 179 जो हो जाएगा इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब मैं आपसे कहूंगा, चेक करो, चेक करो, 239, 239 इज अ प्राइम नंबर। चेक करो, 239 क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है।
सॉरी दोस्तों, अब आपको चेक करना है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके नजदीक आता हो, इससे बड़ा होता हो। अगर मैं 15 का करूंगा 225 होगा, 16 का करूंगा 256, मतलब 16 का स्क्वायर इससे बड़ा है। अब आप 16 से छोटे प्राइम नंबर ले लो, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस 13। अब डिवाइड करो, क्या 2 से होगा? क्या नहीं होगा। 3 से होगा? क्या 3 7 जा 21, 2 कैरी, फिर नहीं होगा, 29 आ जाएगा। 5 से नहीं होगा। 7 से होगा? क्या 7 3 जा 21, 2 कैरी, नहीं होगा। 11 से होगा? क्या 22, नहीं होगा। 13 से होगा? क्या नहीं होगा। 13 1 जा 13, 13 10, 13 7 जा 9, 13 8 जा 184, नहीं हो रहा है। तो 239 भी आपका प्राइम नंबर है। 239 भी प्राइम नंबर है। दोस्तों चेक करना आ चुका है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है आराम से चेक करना आ चुका है। अब मैं बढ़ूंगा आगे की तरफ। देखो बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। इस पे इतने क्वेश्चन करा दूंगा, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा। लेकिन आज से पहले नहीं पढ़ी होंगी बहुत सारी चीजें इसमें। सुनना, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूँ, वो भी बहुत संयम के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कराऊंगा। धीरे धीरे सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले पढ़ेंगे। रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू। तो रूल ऑफ टू क्या है? मैंने पहले भी शायद इस सेशन में बता चुका हूं। मैं सेशन में पहले भी बता चुका हूं डिविजिबिलिटी रूल, फिर बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल चीजें बताऊं। रूल ऑफ टू, इफ द यूनिट डिजिट, इफ द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर इज 0, is 0, 2, 4, 6, 8, then given number is divided by 2। जैसे एग्जाम्पल 84 लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 672 लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 673 क्या ये होगा? 3 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 4000 लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वाली चीज थी। अब है रूल ऑफ 3। ए नंबर, a number is divisible by 3 if sum of sum of sum of all digits of a number, of a number is divided by 3। क्लियर है? जैसे मैंने आपको कहा 876, क्या 876 3 से डिवाइड होता है? आप क्या करोगे, इन सारी डिजिटों का सम करोगे। 8 + 7 + 6 करोगे। 8 6 14 और एक 15, 15 और एक 6 21। क्या आ रहा बेटा? 21। क्या 21 डिवाइड होता है 3 से? कहोगे जी गुरुदेव होता है, 3 7 21। इसका मतलब 876 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? और एग्जाम्पल देता हूं, 57694, 57694 2। तो ये जैसे 57694 2 है ना, इसको आपसे कह रहा हूं मैं डिवाइड करो भाई 3 से। तो क्या 3 से डिवाइड होगा? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करोगे, इन सब की डिजिट को जोड़ दोगे। 5 + 7 + 6 + 9 + 4 + 2, यानी कि 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28 और एक 9 जोड़ना है, तो 27, 27 + 4 31 + 2 33। 33 का 3 से डिवाइड होता है? जी सर, 11 टाइम होता है। तो इसका मतलब ये 57694 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। होप सो क्लियर होगा 3 का रूल। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। रूल ऑफ 4।
रूल ऑफ 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 4। A number is divided by 4 if last two digit. A number is divided by 4 if last two digit of a number is divided by 4. A number is divided by 4 if last two digit of a number is divided by 4. जैसे कि कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो। 5 4 2 3 4 6 4। क्या नंबर 4 से डिवाइड होगा? तो लास्ट के टू डिजिट को आपको चेक करना है, बाकी इतना लंबे से आपको कोई मतलब नहीं। 64 इज डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 6 जा 24, 16 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई 5 4 2 3 4 6 4 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई व्हाट 4। नेक्स्ट इसका और रूल ये देख लो, जैसे 7 3 7 3 7 3 7 2, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आपको लास्ट टू डिजिट से मतलब है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो 4 1 जा 4, पहले 7 को मारेंगे, 7 में से 4 उड़ा दो, बचेगा कितना? 3। 3 के साथ क्या लगाया? 2, तो 4 8 जा 32। वो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भाई ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ठीक है। आपका रूल ऑफ 4 भी हो चुका। अब यहां से रूल ऑफ 5 कर लेते हैं। रूल ऑफ 5 तो बच्चे बच्चे को पता है। अ नंबर इज divided by a number is divided by 5 if a number is divided by 5 if unit digit of a number is 0 or 5। माफ कीजिए, थोड़ा गला खराब हो रखा है, ठीक है। कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा अगर उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। जैसे 0 या 5 दोनों से। मैंने क्या बोल दिया वो आप समझो। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिख जाए मेरे भाई, 5 दिख जाए, इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 6 7 5 2 3 0, लास्ट में 0 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 9 6 5 4 5, 5 लास्ट में 5 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? अब हम बढ़ेंगे आगे। रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6। a number is divided by 6 if it is divided by both 2 and 3। both 2 and 3, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड करना है तो वो दोनों 2 से भी और किससे? 2 से भी और किससे? 3, दोनों से डिवाइड होगा। अब कोई भी नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे मानो 2802, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? आप तो सबसे पहले चेक करोगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले 2802 को 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। फिर आप 2802 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 + 8 + 0 + 2 करेंगे, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो रहा है। ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस दैट इट इज डिवाइडेड बाई बोथ 2 and 3। सो 2802 is also divided by 6। यहां तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हो चुका है इसका, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। रूल ऑफ 7, ये थोड़ा आपके लिए नया था, आज तो मैं बहुत सारे नए बताने वाला हूं।
बहुत सारे नहीं बताने वाला हूं। रूल ऑफ 7 सुन लीजिएगा। पहले क्या करना है, जैसे मानो सात, सात का आपको चेक करना है। मैं स्टेप्स नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको स्टेप्स लिखा ही नहीं रहा हूं। मानो 2492, इसके थोड़ा एग्जाम्पल कराऊंगा बस। स्टेप्स लिखा देता हूं, वैसे लिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का दुगुना करना है। कर दोगे तो फिर उसके बाद रिमेनिंग नंबर, यूनिट डिजिट को रिमूव कर देना है। रिमूव, रिमूव यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। फिर आपको बचे हुए नंबर को, रिमेनिंग नंबर को, फिर आपको रिमेनिंग नंबर को, बचे हुए नंबर को, रिमेनिंग नंबर को माइनस कर देना है, जो आपका यूनिट डिजिट इंटू 2 करके आया, जो आपका यूनिट डिजिट इंटू 2 करके आया। अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट का अब मैं करके दिखा रहा हूं। अगर ये 7 का डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2492, यूनिट डिजिट इसका 2, तो 2 का दुगुना 4, बचा हुआ नंबर 249, माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 245। अभी भी आपको ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो कर लेना, अदरवाइज इसको और छोटा कर सकते हो आप। फिर से 245 को छोटा कर दोगे, इसका 5 का दुगुना करोगे कितना आएगा, 10, 5 का दुगुना करोगे 10। बचा हुआ नंबर 24, 24 में से 10 घटाओगे 14। अब ये हो रहा है ना 7 से डिवाइड मेरे भाई, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो था आपका, पूरा नंबर जो था 2492, 2492 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 7। ठीक हो गया, इतना समझ में आया होगा। दोस्तों अब आपके लिए मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा आपके लिए ज्यादा लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये देखो, क्या ये वाला नंबर 16807 डिवाइडेड बाई 7, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 7 का दुगुना करना है, 14, लास्ट यूनिट डिजिट 7 है, इसका दुगुना करोगे 14। अब 1680 में से 14 घटा दोगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 1666। फिर इसके यूनिट डिजिट का दुगुना करोगे, 6 का दुगुना 12, और 166 में से 12 घटा दोगे, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 104 आ गया। ठीक हो गया, फिर आप दुगुना कर लो भाई, ये 4 है, ये 4 है, 4 का दुगुना 8 कर लो, 8 कर लो। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैंने क्या कर दिया है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी क्या, 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया 6, 6 का 6 इतना हो गया 1666, 6 का दुगुना करा 12, तो 166 था बेटा, ये 166। तो 166 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 154 आएगा ये। 4 का दुगुना 8, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 7। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, आपको बिल्कुल सर, ये क्यों नहीं होगा 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7। तो इसका मतलब 16807 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 7। इतना क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को चेक करिएगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 823543, क्या 823543 7 से डिवाइड होगा, तो आप चेक कर लीजिए होगा भाई नहीं होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, 3 का दुगुना 6, रिमूव कर दिया इसको आपने नंबर से। अब 82354 में से 6 माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8। ठीक हो गया, ये 4 का 4, ठीक है, फिर 823 आ गया, इसका दुगुना करेंगे, 8 का दुगुना हो जाएगा अब 16। अब 8234 में से 16 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 8218, इसका दोगुना करेंगे फिर से 16 आएगा। फिर 16 माइनस करेंगे किस में से, 821 में से 16 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5, 2 1 में से 1 गया 0, 805। अब इसका दुगुना कर लो, 5 का दुगुना कितना होता है 10, और 80 में से 10 जाएगा यानी कि 70। क्या ये 7 का मल्टीपल नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब 823543 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 7। दोस्तों अब तो क्लियर होगा।
रूल ऑफ एट, रूल ऑफ एट, रूल ऑफ एट, a number is a number is divided by a number is divided by 8 if sum of if sum no नहीं नहीं माफ कीजिए, a number is divided by 8 if last 3 digit of a number divided by 8। जैसे कि क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है? क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है? तो आप चेक करेंगे भाई, क्या करेंगे आप? चेक करेंगे, ठीक। क्या चेक करेंगे? उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रही हैं? लास्ट 3 डिजिट, जैसे मैंने कहा इसको चेक करो 4096, क्या 4096 8 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट 3 डिजिट यानी कि 96, जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो का कोई मतलब नहीं है भाई, 8 से डिवाइड करो। तो पहले 9 को 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, 1 कैरी बची 16 यानी 8 2 जा 16, 12 टाइम चले जाता है। तो इसका मतलब 4096 8 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक हो गया। अब इसको जो 4096 8 से डिवाइड हो रहा है, आपको पता है कि नहीं? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 8 से, तो 32768, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा होगा? लास्ट 3 डिजिट देखो, 768 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो पहले इसको मानेंगे, ये तो मरेगा नहीं, साथ दो नंबर लेंगे, तो 8 9 जा 72 हो गया, 76 में से 72 मार दिया, बचा कितना? 4, 4 के साथ नंबर 8 है, 8 6 जा 48, 96 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब 32768 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। दोस्तों यहां तक समझ में आया? रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9, a number is divided by 9 if sum of digits of a number is also divisible by 9। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मैं कोई आपको नंबर दे रहा हूं 6561, क्या ये 9 से डिवाइड होता है? आप क्या चेक करोगे? 6 + 5 + 6 + 1, इसके डिजिट्स को ऐड कर दोगे, 6 6 12, 12 5 17 और एक 18 आ गया। तो क्या प्लस करके ये 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब 6561 भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 6561 भी 9 से डिवाइड हो रहा है। क्या मैं दूसरा नंबर चेक करूं? अब मैं नंबर चेक करता हूं, क्या 531, क्या 531 531 441, क्या ये डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिवाइड हो रहा है? किससे? 9 से। तो इन सबको जोड़ दो, 5 + 3 + 1 + 4 + 4 + 1, ठीक हो गया। इतना क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो करना कैसे, करना कैसे है? अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे मेरे भाई। अब आपको अब आपको सबको छोड़ना है। 5 3 8 1 9 4 13, 4 17 और एक 18, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये पूरा नंबर जो दिख रहा है ना ऊपर, भाई साहब 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। गुरुदेव इतना समझ में आया कि नहीं? सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों रूल ऑफ 9 हो चुका है, रूल ऑफ 10 की ओर बढ़ेंगे। रूल ऑफ 10 सभी को पता है यार,
किसी नंबर के लास्ट में जीरो आया, नंबर के लास्ट में जीरो, ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड बाय 10। 560 इज डिवाइडेड बाय 10, यस, लास्ट में जीरो आ रहा है। कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो तो डिवाइडेड बाय 10। अब आएगा खतरनाक रूल, रूल ऑफ 11। देखो, अ नंबर इज divided a number is divided by 11 if sum of odd position odd odd number odd position if sum of odd position minus even position कोई भी इनमें से बड़ा हो उसमें से इसको घटा देंगे, या तो जीरो आए या 11 से डिवाइड हो, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, भरपूर क्वेश्चंस, इसके भरपूर क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। चलो पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, निकाल रहा हूं, कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या 1 3 3 नहीं, ये नहीं लेते हैं, लेंगे नंबर, क्या 14641 11 से डिवाइड हो रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट से पोजीशन लिखने की स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5। तो अब जो ऑड नंबर पे पोजीशन है वो लिख दो, 1 3 5। ऑड पोजीशन पे जो नंबर है वो लिखेंगे, 1 पे क्या है 1, प्लस 3 पे क्या है 6, प्लस 5 पे क्या है 1, माइनस करेंगे, और इवन पे क्या है 2 और 4 पे, 2 पे 4 है, 4 पे 4 है, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, 6 + 2 8, माइनस 8, तो क्या आ गया 0। यदि 0 आ गया कहीं पर या 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 14641 कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, क्या 161,051 11 से डिवाइड होता है? तो आपने इसमें नंबरिंग लिख देनी है, 1 2 लेफ्ट से 3 4 5 6। तो अब ऑड का सम कर लो, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 पे जो आ रहे हैं, 1 3 और 5 में जो आ रहे हैं वो लिखने हैं, वो नंबर लिखने हैं, 1 3 5 नहीं लिखना, 1 3 5 पे जो नंबर आ रहे हैं, 1 पे नंबर क्या आ रहा है 1, प्लस 3 पे क्या आ रहा है 1, प्लस 5 पे क्या आ रहा है 5, माइनस इवन पे क्या आ रहा है 2 4 6, 2 पे क्या आ रहा है 6, प्लस 4 पे क्या आ रहा है 0, 6 पे क्या आ रहा है 1, यानी कि 7 आ रहा है यहाँ पर, -7 आ रहा है, 7 - 7 यानी कि कितना आ रहा है 0। 0 आ गया तो उसका मतलब ये 11 का कोई मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि 161,051 इज डिवाइडेड बाई 11। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है, इसके और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 161,051, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, एक सेकेंड बेटा, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या 1771561 क्या ये डिवाइड होता है? क्या मेरे भाई ये डिवाइड होता है? 11 से ये डिवाइड होता है? तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, 1 2 3 पोजीशन लिख देनी है, लिख दिया, ऑड पोजीशन के नंबर लिख दो, 1 पे 1 है, 3 पे 7 है, 5 पे 5 है, 7 पे 1 है, माइनस इवन 2 4 6, 2 पे 7 है, 4 पे 1 है, 6 पे 6 है, ऐड कर लो, 7 5 12 13 14, माइनस 7 से 13 और 1 14, तो आ गया ना 14 - 14 0।
यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा होगा। दोस्तों अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक और कर लो, एक और कर लो, 37950, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? तो नंबर लिखेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5, ऑड की पोजीशन लिख लो, ऑड 1 पे 3 है, 3 पे 9 है, 5 पे 0 है, माइनस 2 पे 7 है, 5 है, 9 3 12 माइनस 12 0, यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा होगा। 37950 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 11। क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 भी आपको सिखा दिया। अब मैं रूल ऑफ 13 सिखा रहा हूं, रूल ऑफ 13 सिखा रहा हूं, बहुत आराम से रहिएगा, कोई बात नहीं। कोई नंबर 13 से, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट स्टेप्स बता देता हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है, स्टेप्स बता देता हूँ, मजा आएगा। सुनो मेरी बात सुनो, कोई नंबर लेता हूं, जैसे मानो 12675, क्या ये 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? आपको क्या करना है, ये जो लास्ट का नंबर है, पहले स्टेप में रिमूव लास्ट नंबर कर दिया, यूनिट डिजिट के नंबर को रिमूव करोगे, नंबर क्या बच गया? 1267 बच गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, सेकंड स्टेप में जो नंबर रिमूव किया, मतलब जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। किससे? 4 से। कितना आ गया? 5 इंटू 4 यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसमें ऐड कर देना है 1267 में, मतलब ये जो रिमूव किया हुआ नंबर है, इसमें ये ऐड कर देना है जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया। 7 का 7, 6 2 8, 1287 आ गया। फिर से वही काम करो जब तक ये 13 से डिवाइड नहीं होता। फिर 7 को हटा दो, फिर आपको 7 को हटा देना है, और 7 4 जा करना है, 7 4 जा करना है 28, और फिर 128 में 28 को जोड़ देना है, ये बचे हुए नंबर में जोड़ देना है। 8 8 16 156 आ गया। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? क्या 13 से हो रहा है? कर लो, 13 से पहले इसको मार लो 15 को, तो 13 1 जा 13, 2 कैरी, फिर 26 आ गया, तो 13 2 जा 26, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 12675 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है? इसका मतलब 12675 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 13। तो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। रूल ऑफ 13 हो चुका है, रूल ऑफ 13 हो नहीं चुका है, और करेंगे यार, रूल ऑफ 13 और करेंगे, रूल ऑफ 13 थोड़ा और करेंगे। मानो 28561 डिवाइडेड बाई 13, तो क्या करना है, लास्ट का नंबर 1 इंटू 4 करेंगे, तो क्या आएगा? 2856, बचे हुए नंबर में 4 ऐड करेंगे, तो क्या आ गया? 2860। फिर आपने इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 0 आएगा, और फिर 286 में आपने 4 ऐड कर देना है, तो 290 हो गया। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 2856, 4 से फिर प्लस करना है, 6 4 10, 2860 आएगा, 0 0 ऐड करोगे, 4 क्यों ऐड करोगे? 4 0 जा तो 0 होता है ना, 0 ऐड करोगे तो 286 आएगा, 286 आएगा। अब क्या करोगे, या चाहे 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, चाहे ये जो यूनिट डिजिट आया फिर से इसको सॉल्व करो। 6 4 जा करा आपने 24, 13 दूनी 26, ये ऐसे हो तो रहा है, ये 13 से डिवाइड हो तो रहा है। अब इसको क्यों कर रहे हैं हम, एक सेकंड रुको, 286 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है, चलो आप ये बताओ। ठीक है, 6 4 या 24 आया। अब हम माइनस नहीं करते, उसमें प्लस करते, बचे हुए नंबर में 24 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? 8 4 12 52। अब 52 क्या 13 से डिवाइड होता है? 13 4 52, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये नंबर 28561 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 13। और इसका क्वेश्चन करा रहा हूं, सुन लो, और इसके क्वेश्चन करा रहा हूं, सुन लो। क्या 371293 डिवाइडेड बाई 13? कुछ नहीं करना, लास्ट के नंबर का 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12, फिर 37129
में 12 ऐड करो, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 371। फिर इस 1 में 4 मल्टीप्लाई करो 4, फिर 3 7 1 4 में 4 ऐड करो तो 4 4 8, 3 7 1। फिर इसका 4 मल्टीप्लाई करो यानी कि 32, और फिर 3 7 1 में 32 ऐड करो, 2 1 3 7 3 10, 403। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो 12, और फिर 40 में 12 ऐड कर दो 52, यानी कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 4 जा 52। क्लियर है? तो अब तो 13 से मल्टीप्लाई 13 से डिवाइड करने का नंबर का समझ में आ चुका होगा। 13 से डिवाइड करने का समझ में आ चुका होगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक और सिखा देता हूं, रूल ऑफ 17। रूल ऑफ 17 भाई कैसे करते? कोई भी नंबर अगर 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मानो 21165। इसमें क्या सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। 21165 आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट डिजिट को रिमूव करना है। सेकंड स्टेप में यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर थर्ड में रिमेनिंग से इसको माइनस कर देना है, माइनस यूनिट इंटू 5, यूनिट इंटू 5। क्लियर है? उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, इसमें माइनस करेंगे। बहुत बेहतरीन है बच्चा, बहुत बेहतरीन। ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहा हूं, देख लो। 21165 है ये। इसका आपको क्या करना है, हटा दो उसको, और 5 का अगर 5 करोगे तो 25 आएगा। फिर 2116 माइनस 25 करोगे, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 0, और ये आएगा 2। फिर आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 आएगा। 209 में 5 माइनस करोगे 204 आएगा। क्या ये 204 17 से वो हो रहा है? डिवाइड करके देख लो। 17 1 जा 17, 3 कैरी तो 17 2 जा 34, 12 टाइम हो रहा है। इसका मतलब 21165 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 17। क्लियर है? अब हम एक चेक करेंगे, और चेक करेंगे 17 का और चेक करेंगे। 4913 क्या 4913 17 से डिवाइड होता है? क्या 4913 17 से डिवाइड होता है? तो आप चेक कर लीजिए भाई, कैसे करोगे। 491 लेंगे, 3 को हटा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट को हटा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 476। फिर ये जो आया है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। फिर 47 माइनस 30 करेंगे, यानी कि 17 आएगा। तो ये 17 17 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों? आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। सेशन में बने रहो, मजा आ रहा होगा। यहाँ पर प्राइम नंबर बताया कि कैसे चेक करते हैं, फिर यहाँ से रूल्स चल रहे हैं, और रूल में कहां तक बता चुका हूं, 17 तक रूल बता चुका हूं, ठीक है। 17 तक मैं रूल आपको बता चुका हूं दोस्तों। अब एक बात बताओ, रूल काफी है और बताने, रूल बताओ काफी है या और बताने? 19 का कहोगे तो 19 का बता दूंगा, 19 का कहोगे 19 का बता दूंगा, जो कहोगे वो बता दूंगा। क्लियर है? 19 का करे क्या, तो 19 का बता, 1 मिनट रुकिएगा, 19 का बता देते हैं। तो दोस्तों 19 का देखो, रूल ऑफ 19 चेक करना है। 185,117 क्या 19 से डिवाइड होता है? तो मैं स्टेप्स बता देता हूं आपको। करना क्या है, ये जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, इसका दुगना करना है। 14 हो गया। बचे हुए नंबर में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ दो, 4 1 5, 1 1 2, 18525, ऐसी करते रहना है। फिर 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो गया। बचे हुए नंबर यानी 1852 में 10 जोड़ दो, 2 5 1 6, 186।
इसका दुगना करना है, 4 आ गया, और 186 प्लस 4 करोगे तो 190। क्या 19 से डिवाइड होता है? 19 10 190, तो इस पूरा नंबर 19 से दोस्तों डिवाइड होता है, पूरा नंबर 19 से डिवाइड होता है। एक और बता देता हूँ एग्जांपल, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। 6859, 6859 19 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं। 6859, 9 का दुगना करेंगे 18 आएगा, 18 यहाँ ऐड कर लो, 8 5 13, 8 1 9 1 10, 6 1 7, इसका दुगना कर लो 30, सॉरी 3 का दुगना कर लो 6 आएगा, और 70 में 6 ऐड कर लेंगे, 3 2 6 है, 3 है, ये 0 नहीं है, ये 3 है, तो कितना आ गया? 70 प्लस 6, 76 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 19 से डिवाइड होता है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, 19 4 76, 19 4 76, क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैंने पढ़ाया डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और इस लेवल के करेंगे, इस लेवल के करेंगे कि मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज completely divisible, completely divisible by 11? A 107 604, B 98 637, C 116 571, D 480 703। इनमें से कौन सा नंबर 11 से टोटली डिवाइड होता है? 11 कौन, किस नंबर, भैया इन चारों में से किस नंबर को 11 डिवाइड कर देता है? अब बताओगे, अभी सिखाया है, नंबरिंग दे दो, पहले इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 पे नंबर, पहले और नंबर लिखेंगे, 1 1 पे 1 है, 3 पे 7 है, 5 पे 0 है, -2 पे 0 है, +4 पे 6 है, 6 पे 4 है, तो 7 1 8 हो गया, 6 4 10, 8 में से 10 तो माइनस का 2 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अब ये इन वालों को करते हैं, अब डायरेक्ट करते हैं, पहले 1 पे 9 है 1 पोजीशन पे, थर्ड पे 6 है, 5 पे 7 है, माइनस करेंगे, सेकंड पे 8 है, फोर्थ पे थर्ड है, तो 9 से 15, 15 7 22, क्लियरली दिख रहा है ये 22 आएगा। 9 से 15, 15 7 22, -11, तो ये, ओ ये तो सही आ रहा है, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 11 आ रहा है, सॉल्व करके 11 आ रहा है, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है, सॉल्व करके 11 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, क्लियर है? बाकी ये 6 1 7, 7 7 14, 14 5 2 7, ये तो 7 आ रहा है, सॉल्व करके ये 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये कितना आ रहा है? 4 4 आ रहा है, ये तो, ये 3 है बेटा, ये आ गया 4, ये भी सॉल्व नहीं होगा, माइनस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा, जो अभी मैंने 11 का रूल सिखाया है, क्लियर है? जो अभी 11 का रूल सिखाया है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों, if p if p 713, if p 713 is divisible by 11, find the value, find the value, find the value, find the value, आपको बताना find the value
फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर p, नेचुरल नंबर p। अच्छा एक दिमाग लगाओ, किससे डिवाइड करना है? 11 से। p की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन दे देता हूं, 5, b पे 6, c पे 4, d पे 9। ऑप्शन वाइज जाएंगे, ऑप्शन वाइज जाएंगे मेरे भाई, कुछ नहीं है। p 713, पहले p की जगह यहां पर 5 रख दो, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। क्या ये 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। अब p की जगह आप 6 रखो, तो 6 प्लस 1 7, और 7 प्लस 3 10, 10 में से 7 जाएगा 3, डिवाइड होता है? नहीं। आपको क्या बताना है? p ये एक नंबर है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है p की, तो वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, 6 भी नहीं हो रहा, c 4 पुट करेंगे। अब ये p 713 पे यहाँ 4 पुट करो, तो 4 एक लेंगे तो 5, 7 3 लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 11 से कहाँ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब यहाँ पर 9 लेके देखेंगे, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 चले जाएगा, जीरो। अब जीरो भी आ जाता तो 11 से डिवाइड हो जाता। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 9। नहीं समझ में आया? p की जगह बेटा 9 रखा ना आपने, 9 रखा। अब 9 और एक छोड़ के नंबर लेंगे ऑड वाले, ऑड पोजीशन वाले, 10, 9 प्लस 1 10, इवन वाले लोग 7 3 10, 10 में से 10 जाएगा तो जीरो आ गया, तो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है? 11 से डिवाइड हो रहा होगा। अच्छा आप सुनना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देता हूं ऐसी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, करो ध्यान से करो। फॉर फॉर हाउ मैनी, फॉर हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज, फॉर हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज of a the number 6573221a will be divisible by 3, divisible by 3। आपके ऑप्शन है ए, आपके ऑप्शन है 3, बी यानी कि 4, सी यानी कि 2, डी यानी कि 1। आपको नंबर क्या लेना है? ए की वैल्यू बतानी है, 6573221। अब एक बार दिमाग लगाओ, इन सबको जोड़ो, 3 से डिवाइड करने के लिए, और ये ए है, 3 से डिवाइड करने के लिए सबका सम डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए। सबका सम करना जरा, 6 5 11, 11 7 18, 18 19 20 21 22 23 24 आ गया, 24 आ गया। अगर आपने 3 रख दिया, 24 3 27 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा। 24 में 4 28 तो होता नहीं, 24 में 2 26 तो होता नहीं, 24 में 1 25 तो होता नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। देखा? तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। समझे? देखते ही कर दिया भाई, मेरे भाई देखते ही अटैक किया और कर दिया।